किस तरीके से मारी गई कि अपने आप मरी कि किसी ने मार दिया। फांसी तो नहीं लगी है, फांसी तो झूठ मूठ में लगा दी। अगर फांसी लगी होती तो जीभ निकल जाती, ऐसे हो जाते, ऐसे हो जाते, ऐसे झूठ मूठ का ऐसे लगाया गया, बाद में ऐसे लगाया गया, बस इतना से लगा, इतना से कपड़ा लगा, बस इतना। बाल उलझे हैं और हाथ भी टूटा है, उसके चेहरा नुचा है, बाल नुचे हैं, गर्दन नुची है, सिर्फ इस गर्दन में फसरी का कोई निशान नहीं है वहाँ पे। जब कोई बात होती तो घर में कदम उठाते, वहाँ पे क्यों कदम उठाते किसी के घर पे? किसमें शक है? ये किसने किया होगा? जिसके मकान में ड्यूटी करती थी उसी के ऊपर शक है। झाड़ू पोछा करने वाली आती थी, ये बच्चे संभालती थी। पूरा जबरदस्ती किया उन्होंने। तो नाखून के निशान आपने देखे? उनके निशान चेहरे पे, पैर टूटा है, हाथ टूटा है, चेहरा नुचा है, उसका पूरा फेस है। लगा रखते खेलती रहती थी, कबो गुस्सा नहीं होती थी, कबो खाना नहीं छोड़ती थी, जो बोलता सब खा लेती थी, कबो गुस्सा नहीं करती थी। सुबह जाती थी, शाम के 6 बजे आती थी, 9 बजे जाती थी, शाम के 6 बजे आ जाती थी। कोई कॉल नहीं किया, ना कोई खबर किया, ना कोई संदेश दिया, कोई भी नहीं, सिर्फ पुलिस वालों ने खबर किया है। वो उसका शरीर है जो शरीर एकदम से ढलता चला जा रहा है, बिल्कुल सूखती चली जा रही थी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त खन्ना मार्केट में मौजूद हूं और एक सनसनीखेज खबर यहां से सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक नौकरानी ने अपने ही मालिक के घर में जो है एक बड़ा कदम उठा लिया, अपनी ही जान दे दी। परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, जिसके कारण उनकी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। परिवार वाले मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। इस खबर के बाद जो है पूरे तरीके से जो है सदमा हर किसी को है कि आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी, किसने उसे परेशान किया, किस वजह से जो है उसने बड़ा कदम उठाया। यहाँ पर परिवार वालों से हम जुड़कर पूरी जानकारी लेंगे। क्या नाम है मैम आपका? क्या लग रहा है, आपकी बेटी ने ये सुसाइड किया है या फिर कोई आपको लग रहा है मारा गया? हमारी बेटी तो हंसते खेलती रहती थी, कबो गुस्सा नहीं होती थी, कबो खाना नहीं छोड़ती थी, जो बोलता सब खा लेती थी, कबो गुस्सा नहीं करती थी। हम ना कहीं पे कहाँ पर काम करती थी? मैं करते थे मौसम भवन। तो वहाँ पर कितने सालों से काम कर रही थी? 1.5 साल होने वाले हैं। तो क्या लग रहा है कि मतलब कोई परेशानी थी बच्ची को या किसी बात को लेकर चिंतित थी वो? अब परेशानी थी जो भी थी, लेकिन नहीं प्रिया नहीं बताया कि फोन का दिक्कत है, मम्मी का नहीं दिक्कत है, तो हम समझते। जब पता चला आपको कि आपकी बच्ची ने फांसी लगा ली? पुलिस वालों ने फोन किया, 6 बजे सुबह, शाम के 6 बजे कल। क्या बोला गया पुलिस की तरफ? पुलिस की तरफ से कोई नहीं बोला, ये बोला गया कि जाओ दीपक जी के घर में पहुँचो जहाँ पे हो। तो इनके यहाँ वो काम करती थी, उनकी तरफ से कॉल नहीं आया कि इतना बड़ा कदम उठा लिया आपकी बेटी? नहीं आया, मेरा फोन ऑफ हो गया था। कॉल ही नहीं किया है। कॉल ही नहीं आया? मतलब जिनके यहाँ उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया उनकी तरफ से कोई कॉल ही नहीं आया? ना कोई कॉल नहीं किया, ना कोई खबर किया, ना कोई संदेश दिया, कोई भी नहीं, सिर्फ पुलिस वालों ने खबर किया है। कोई नोट वगैरह बच्ची ने छोड़ा? कुछ भी नहीं। क्या उम्र थी लड़की? 18 साल। 18 साल? 18 साल में चल रही थी। आपको क्या लग रहा है कि क्यों ये कदम उठाया होगा? जब कोई बात होती तो घर में कदम उठाते, वहाँ पे क्यों कदम उठाते किसी के घर पे? किसी के घर पे कदम उठाने का कोई इंसाफ ही नहीं है। हालत में आपने अपनी बच्ची को देखा था, आपको लग रहा था कि उसको मारा गया है या फिर उसकी हत्या की गई? हमको कल पैर टूटा है, बाल उलझे हैं और हाथ भी टूटा है, उसके चेहरा नुचा है, बाल नुचे हैं, गर्दन नुची है, सिर्फ इस गर्दन में फसरी का कोई निशान नहीं है वहाँ पे। जबरदस्ती हुई है, जबरदस्ती करके मारा गया उसको। आपको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है जिसके कारण उन्होंने ये बड़ा कदम? यस, गलत हुआ है। तो इसमें आपको किस पे शक है? ये किसने किया होगा गलत? जिसके मकान में ड्यूटी करती थी उसी के ऊपर शक है। ऐसा कभी बेटी ने बताया कि कोई छेड़खानी कर रहा है या परेशान करने की? बेटी ने कुछ भी नहीं बताया है, मगर ये कल खुदा न खास्ता ये ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, हमें खुद जानकारी खुद चाहिए। आपको नहीं लग रहा था लड़की ऐसी थी कि ऐसा कदम उठा? ऐसा लड़की ऐसी थी नहीं, हमको तो न्याय चाहिए। कैमरे में दिखाया जाएगा कि टीवी कुछ निकाली अभी तक पुलिस ने? नहीं, कुछ भी नहीं निकाली। जो मेरी लड़की का फोन था उसको भी नहीं दिया, वो पुलिस वालों को दे दिया। अब जो कुछ हुआ पुलिस को घूस दे दी। 24 घंटे हो चुके हैं इस मामले को, पुलिस ने क्या अपडेट दी है और क्या आश्वासन दिया आप लोग? 36 घंटा हो गए, कल 12 बजे की बात है, आज कितना 8 बज रहा है। कुछ पुलिस की तरफ से बोला गया है कि हमने पकड़ लिया है जो आरोपी हैं, या फिर लग रहा है कि हाँ उन्होंने खुद ही जान लिया? पुलिस वालों ने यही बोला कि हम गए थे, हम मिट्टी लेके आए हैं क्रेन से। पुलिस वो कह रहे कोठी वाले कि मेरा कोई
दोषी नहीं है, कोई दूसरा कर गया है तो कोर्टी वालों ठीक है, दूसरा कर गया तो तुमको बताना चाहिए थे ना कि मेरे घर में ठीक, हम आपके घर में अगर जी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको बताना ना चाहिए, हमको बताना चाहिए थी कि नहीं? मालिक को नहीं बताया आपको कि ये सब चीजें हो मालिक को पता है, मालिक ने पुलिस को खबर किया है। अच्छा, आपको कॉल नहीं करा, फिर पुलिस ने आपको कॉल किया? हाँ, पुलिस ने हमें वहाँ लोगों पर कोई और नौकर था या जिसने ये सब किया है? किसी और पे शक है आपको? कोई ना बेटी छोड़ के कोई नहीं था उनके घर में। उनका कुछ सोचना चाहिए कि मेरे घर में बस उनकी किसी की बेटी मेरे घर में है तो हमको देख रेख रखना चाहिए कि और किसी को थोड़ा ना, हम तो गली में छोड़ आएंगे, चले आएंगे। आपको देखना है ना कि मेरे घर में क्या है क्या नहीं है। इतने बड़े हादसे के बाद मालिक के घर से कोई आया आप लोगों से बात करने? नहीं, कोई नहीं आया मेरे से। कुछ पूछा भी नहीं आपको? कोई ना फोन करा है, ना कोई पूछा है, ना कोई आया है। तो आपको लग रहा है कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है जिस वजह से? जबरदस्ती हुआ है, पूरा जबरदस्ती किया उन्होंने। तो नाखून के निशान आपने देखे? उनके निशान चेहरे पे, पैर टूटा, एक हाथ टूटा है। चेहरा नुचा है उसका, पूरा फेस है। अभी बताइए मैडम, आपका अगर पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, आप क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे ना। तो आप कह रहे पहले मारपीट हुई है लड़की के साथ, हाथापाई हुई है, उसके बाद में उसके साथ जोर जबरदस्ती किया गया है। तो आप पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? उनका भी यही कहना है कि लड़की ने फांसी लगाई है। पुलिस वाले पुलिस वाले कह रहे हैं उन्होंने फांसी लगा ली है बस। पुलिस वाले कोई हमारा कोई मतलब उनको कोई जोर ही नहीं है जो उनको हम पकड़े, क्यों पकड़े, उसका कोई दोष ही नहीं। रिपोर्ट करवाना चाहिए, मेडिकल भी नहीं करवाया, कोई रिपोर्ट भी नहीं बताई अब तक। एफआईआर हो गई आप लोगों की? एफआईआर कोर्टी वाले ने पूरी सबूत मिटा दिया तो हम लोग करे तो किस बात पे किए? फोन लिया सबसे, सारा डिटेल निकाल दी फोन से। साजिश के तहत आपकी बच्ची के साथ ये सब? हाँ, साजिश हुआ है मेरी बच्ची के साथ में। को न्याय मैडम चाहिए बस। मेरी माँ को बुला लिया है, वहाँ लॉक खुलवा लिया, फिर सारा सबूत मिटा दिया गया वहाँ पे। आपकी बहन है वो? हाँ, हमारी बहन 1.5 साल से वहाँ काम कर रही थी। कभी आपको लगा कि बहन परेशान है या उनके साथ ऐसे छेड़छाड़? नहीं बताई है। कभी परेशान लगी है आपको? नहीं, कुछ नहीं बताई, सिर्फ वो उसका शरीर है जो शरीर एकदम से ढलता चला जा रहा है, बिल्कुल सूखती चली जा रही थी। 3-4 महीने से उसने कभी कोई बाढ़ सी लग रही थी। हाँ, ऐसा लगता था पता नहीं क्या सोचती रहती है जो इतनी सूख रही है। मतलब डिप्रेशन में रहती थी? हाँ, चिंता में रहती थी आपकी बेटी? नहीं, कोई चिंता में नहीं रहती थी। अब वो जाने की दाल चावल खिलाते थे, कहाँ खिलाते थे मेरे बच्चे, दाल चावल नहीं खाती भी वहीं पर थी वो? हाँ, सुबह जाती थी, शाम के 6 बजे आती थी, 9 बजे जाती थी, शाम के 6 बजे आ जाती थी। कबो कितने किन कबो कितने किन। क्या मांग है आपकी? आप क्या चाहती है? हमको न्याय मैडम चाहिए। न्याय चाहिए, मेरी लड़कियों को इंसाफ चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमको लड़की को यह चाहिए कि कैसे मारी गई, कैसे, हमें सबूत चाहिए किस तरीके से मारी गई, कि अपने आप मरी कि किसी ने मार दिया। फांसी तो नहीं लगी है, फांसी तो झूठ मूठ में लगा दी। अगर फांसी लगी होती तो जीभ निकल जाती, ऐसे हो जाते, ऐसे हो जाते, ऐसे झूठ मूठ का ऐसे लगाया गया, बाद में ऐसे लगाया गया, बस इतना से लगा, इतना से कपड़ा लगा है, बस इतना लगा है, इतना लगा दिया, वो इतना। दुपट्टा, आप कह रही दुपट्टा लगा हुआ था गले पे? लड़की का ना दुपट्टा लगा, लड़की का ही था वो दुपट्टा? इतना हाँ, लड़की का था। इतना लगाया है, इतना लगाया है। देख सकते हैं एक रहस्यमयी तरीके से जो है ये पूरी वारदात सामने आई है। कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे इन लोगों को खबर मिलती है कि इनकी बच्ची ने जो है जहां वो काम करती थी वहीं उसी मालिक के घर में जो है अपने आप को फांसी लगा ली। लेकिन वहीं पर परिवार का आरोप है कि उसने अपनी जान नहीं ली है, उसकी जान ली गई है। और परिवार के बड़े ही गंभीर आरोप जो है यहाँ सामने आ रहे हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि पहले उनकी बच्ची को मारा पीटा गया, उसके बाद जो है उनकी बच्ची के साथ गलत किया गया। जैसे बच्ची की लाश इनके पास आती है तो बच्ची के चेहरे पर नाखून के निशान होते हैं, पैर टूटे हुए होते हैं, हाथ टूटे होते हैं, जैसे कि परिवार के आरोप है। इस हालत में उनकी बच्ची जो है उनको मिलती है और उनका ये कहना है कि उनकी बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती की गई है, जिसके कारण जो है बच्ची ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई जो है वो सामने आएगी कि आखिर पुलिस इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करने वाली है। बाकी बच्ची के साथ हुआ क्या ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही खुलासा होगा। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा कि आखिर बच्ची ने फांसी लगाई है या उसके साथ गलत हुआ है। ये लोग बस न्याय चाहते हैं अपनी बच्ची के लिए और चाहते हैं कि जो भी आरोपी है, अगर बच्ची को मारा गया है तो उन लोगों को पकड़ा जाए। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर पर जो कुछ राय है आपकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।